नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट्स एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेज या लेग्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेज या ज्वाइंटेड लेग्स जिस फाइलम में मिलता है, जिस फाइलम के इंडिविजुअल्स या एनिमल्स में मिलता है, उसको हम लोग आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। जैसे आप इंसेक्ट देखिए, ग्रासहोपर देखिए, तो उसका जो लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड दिखाई देंगे आपको। तो इस तरह से ये जो फाइलम है इसका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा। अब ये जो फाइलम है वो लार्जेस्ट फाइलम ऑन अर्थ है। अर्थ के ऊपर अगर सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट है, तो वो यही है। तो जितने भी एनिमल्स अर्थ के ऊपर मौजूद हैं हमारे चारों तरफ, उसमें 2/3 जो होते हैं वो इंसेक्ट ही होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट या फिर आप कह सकते हैं आर्थ्रोपोड्स हैं, मतलब मोस्टली इंसेक्ट ही हैं उसमें। आर्थ्रोपोड्स में मोस्टली इंसेक्ट ही हैं जो 2/3 पोर्शन बनाते हैं पूरे जितने अर्थ के ऊपर एनिमल्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा फाइलम है ये, लार्जेस्ट फाइलम है ये। तो और इसमें हम जानते हैं आगे क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। अभी आप जितने भी आप देख रहे हैं सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ही मिलेगा, आगे भी आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा, क्योंकि इससे आगे और कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। इसके बाद जो इनकी सिमेट्री है वो बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, बायोलेट्रली सिमेट्रिकल है, यानी 2 इक्वल हाफ में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट में। इसके बाद ट्रिप्लोप्लास्टिक है। अब आपने एनीलिड्स में भी देखा था वो ट्रिप्लोप्लास्टिक था। आगे अब जितने भी फाइलम आएंगे वो सब ट्रिप्लोप्लास्टिक हुए। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है कि 3 लेयर से बनके बना है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा तो सिलोमेट होगा, ट्रू सिलोम होगा इनके अंदर हमेशा से, और ये बॉडी इनकी भी सेगमेंटेड होती है। इसके बाद बॉडी इनमें एक खास बात ये होती है कि बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस स्केलेटन। काइटिन की उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बाहर से इसको एक्सोस्केलेटन बोलेंगे क्योंकि ये बॉडी के बाहर है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। द काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसके बाद बॉडी है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और इसमें अपेंडेजेस जैसा कि बताया हमने ज्वाइंटेड होता है। इसके बाद अगर हम इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें गिल्स होते हैं, कुछ में बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, या ट्रैकियल सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे हम के चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसा होता है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का मतलब ब्लड जो होता है वो चैनल्स में फ्लो करता है, इसमें कोई आर्टरीज या वेन्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। हालांकि इसमें हार्ट होते हैं मगर आर्टरीज या वेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। हार्ट वेन में बहुत ही सिंपलर फॉर्म होता है। इसके बाद इसमें सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो एंटीना होता है। आप जानते हैं काकरोच के ऊपर एंटीनी होते हैं 2। ठीक है, इसके बाद आईज इनमें जो होती है 2 टाइप्स की होती है, कंपाउंड एंड सिंपल। या तो कंपाउंड आई होगी या तो सिंपल आई। जैसे काकरोच में हम देखते हैं कि कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई का मतलब बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना होता है, कई यूनिट मिल करके एक आई को बनाते हैं। ठीक है, करीब 2000 यूनिट्स होते हैं। इसके बाद इसमें स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी होते हैं। एक्सक्रीशन इसमें मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, ये जो इंडिविजुअल हैं मोस्टली डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, इंटरनल होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब आप समझते हैं, जब मेल और फीमेल के मीट बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होता है, फ्यूज होता है, तब उसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं। अगर वही आउटसाइड बॉडी होता है तब उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ओवीपेरस है। ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग एनिमल्स। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट का मतलब नो लार्वा फॉर्मेशन, और इनडायरेक्ट का मतलब बीच में मेटामॉर्फोसिस होती है, लार्वा फॉर्मेशन होता है। इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के भी इंसेक्ट हैं, जैसे कि एपीस या हनी बी होती है, आप जानते हैं हनी प्रोडक्शन। बॉम्बिक्स मुरी या सिल्क वर्म के लिए, सिल्क वर्म, सिल्क का आप जानते हैं जो होता है वो कैसे मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है। लैसीफेरस या लाख इंसेक्ट, लाख जो आप जानते होंगे लाख की चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, बहुत सारे चीज़ें बनती हैं, तो वो लाख भी जो होता है वो एक इंसेक्ट से मिलता है। इसके अलावा इसमें ये डिजीज कॉजिंग वेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है, ये सब मॉस्किटो हैं। तो मॉस्किटो में कौन कौन से, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ये सब आप जानते हैं डिफरेंट
मॉस्किटो डिफरेंट डिजीज को, एनोफिलीज से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है, एडीज से आप जानते हैं डेंगू फीवर होता है, ठीक है, चिकनगुनिया होता है इससे, इसमें 2 वैरायटी होती हैं। तो इस तरह से ये पूरा फाइलम के बारे में आपने देख लिया, शार्ट डिस्क्रिप्शन देख लिया। डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 2 चैप्टर 2 फाइलम आपको डिटेल में, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा आपको डिटेल में पढ़ना है।